नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए खबर झारखंड में सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम रघुवर ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कृषि, बिजली, जमीन अधिग्रहण और इसके अलावा कौशल विकास समेत हर तबके के लोगों के विकास पर बेहतर काम का हवाला दिया। सीएम ने कहा कि 2022 तक झारखंड के विकसित झारखंड बनाना है और ये संकल्प किसी पार्टी या सरकार का नहीं बल्कि राज्य का है। एक ऐसा झारखंड जहां कोई बेदवा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई अभाव की जिंदगी ना जिए। और ये संकल्प किसी पार्टी और सरकार का नहीं है, ये राज्य का संकल्प होनी चाहिए 2022 तक एक नया झारखंड बनाने का। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने अभिभाषण का जवाब देते हुए विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। ये अच्छी बात रही कि सदन में जनता के मुद्दे पहली बार बेहतर तरीके से सुने गए और जवाबों को लेकर धैर्य दिखा। इस दौरान राधाकृष्ण किशोर ने सवर्णों के 10% का मुद्दा उठाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए झारखंड की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने, उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया। आरक्षण को कारगर तरीके से लागू किया जाए, इस पर भी जरा सा गौर करेंगे किशोर भाई। स्टीफन मरांडी ने विपक्ष की तरफ से पीपीपी मोड पर चल रहे तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का मसला उठाया। मुद्दा था छात्रों के पलायन और राज्य में बेहतर शिक्षकों की कमी का, जिस पर सीएम रघुवर दास ने सदन को आश्वस्त किया। जो पीपीपी मोड पर अभी चल रहे हैं, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन, उसमें अध्यक्ष महोदय छात्रों का शोषण हो रहा है। उसमें सही शिक्षक तो बिल्कुल है नहीं। जो कमियां आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तरफ आपने इशारा किया, निश्चित रूप से कमियां होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन उस कमियां को, जिस ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराया, उस कमियों को हम दूर करने का काम जरूर करेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में विकास को रफ्तार देने में पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। केंद्र की योजनाओं की वजह से उन्होंने युवाओं को न केवल कौशल विकास की सौगात दी, बल्कि 1,05,000 लोगों को रोजगार देने का रिकॉर्ड भी बनाया। और सारे एम्बेसडर ने कहा कि दुनिया में 1,05,000 नियुक्ति किसी देश में अब तक एक कीर्तिमान स्थापित नहीं हुई, जो झारखंड ने कीर्तिमान स्थापित की है। रघुवर दास ने यह भी कहा कि 67 साल में पहली बार आदिम जनजाति परिवारों को भी सैन्य सेवाओं से जोड़ने में कामयाबी पाई गई। आदिम जनजाति के नौजवान युवतियां को हमारी सरकार 2 बटालियन पुलिस में नौकरी देने का काम पहली बार राज गठन के बाद आदिम जनजाति की सूद लेने का काम हमारी सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया। विपक्ष ने बड़े धैर्य के साथ सीएम की बातें सुनी। इस बीच सीएनटी एसपीटी की बात चली, जिस पर जीएमएम की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि सबसे ज्यादा संथाल के लोग ठगे गए हैं, जो अब जागरूक हो गए हैं। सच झूठ का पता उन्हें चल गया है। तो आज सीएनटी एसपी एक्ट उल्लंघन करने वाले लोग ही ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये झारखंड की आदिवासी जनता, संथाल की जनता जग गई है, अब सजग हो रहे हैं। रघुवर सरकार ने सदन से बिजली विभाग को भी बधाई दी, जिन्होंने रोशन झारखंड का सपना पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाई। अभी विडंबना झारखंड के साथ किस तरह हुआ कि 68 लाख परिवार में 67 वर्ष की आजादी में मात्र 38 लाख परिवार तक ही बिजली थी। ये 4 वर्ष में हमारी सरकार इतनी तेजी से, इसलिए मैं बिजली विभाग के तमाम अधिकारी को, चाहे इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुनी करने का संकल्प भी सदन में रघुवर सरकार ने दोहराया। 5,000 रुपया जो ये बजट जब हम पेश करेंगे तो बजट पे आएंगे, बजट के बाद बरसात के पहले, और कोई बिचौलिया ना रहे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे उस किसान तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर अभिभाषण पर विपक्ष ने सरकार की बातों पर अपनी मौन सहमति दी। इससे सरकार को बल मिला है।
कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। बजट सत्र का दूसरा दिन बेहतर ढंग से चला। इस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को धन्यवाद दिया है और कहा है कि सदन की गरिमा ऐसे ही बनी रहे। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने भी विपक्ष की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पे विश्वास करती है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाएं अच्छी ढंग से चले, जिसमें आम जनता को उससे फायदा होता है। और बहुत दिनों के बाद आज जो सदन सुचारू रूप से सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए जो सदन चले, इसके लिए माननीय अध्यक्ष सहित चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे माननीय विपक्ष के विधायक हो, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। नहीं, विपक्ष जिन मुद्दों को लेके पिछले 1.5 साल से सदन को हाईजैक करके रखे हुए था, तो जनता से उन्हें अब कड़ा जवाब भी मिल रहा है क्षेत्रों में। और उन्हें विपक्ष को भी लगा कि भाई सदन में होकर नहीं चलने देने से एक नकारात्मक राजनीति के जो कर रहे थे उससे जनता के बीच में नकारात्मक एक भाव जा रहा, जनता उससे नाराज चल रही थी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ये सुदबुद्धि आई है और विपक्ष ने आज सदन में सहयोग किया चलाने में, और हम लोग उत्साहित हैं। सदन में आज रघुवर दास ने पत्थलगड़ी करने वाले लोगों को 2 टूक चेतावनी दी कि वो अपने नापाक मंसूबे छोड़ दें। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि कानून सम्मत जो भी होगा वो किसी भी सूरत में कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे और ऐसा करने वालों को राष्ट्र तोड़क, देश तोड़क करार दिया। लेकिन ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि पत्थलगड़ी के आड़ पर संविधान विरोधी कोई भी काम कितना बड़ा हस्ती हो उसको देशद्रोह का केस उस पर होगा। चाहे हम करें चाहे आप करें, कानून के हिसाब से इस राज्य में, इस देश में चलेगा। हमारी सरकार सभी धर्मों का पालन करती है, सभी परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप संविधान का विरोध करके हमारे जनता को भड़काकर देश तोड़क, राष्ट्र तोड़क करने का काम आप सरकार में। सीएम रघुवर दास ने अभिभाषण के जवाब के दौरान 3 खुशियां एक साथ जताई। नंबर 1, पैरा शिक्षकों की हड़ताल खत्म हुई। दूसरा, मनरेगा कर्मियों ने भी हड़ताल वापस ली है। और तीसरा, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 7 विकेट से जीत दर्ज की है। शिक्षकों का सम्मान होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि हम आप किसी शिक्षक के द्वारा शिक्षित होकर यहां पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मनरेगा का भी जो इशू था वो भी सॉर्ट आउट, वो लोग भी आज हड़ताल तोड़ रहे हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी भी हड़ताल के गोदा सारे आज हड़ताल टूट रहे हैं। और इस तरह आज के लिए दिन और खुशखबरी है कि आज भारत ने 60 विकेट से तीसरा वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत ली है। इसके लिए भारत के तमाम हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो दुनिया में भारत की परचम लहरा रहे हैं, उनको इस सदन की ओर से आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई। सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। झारखंड विधानसभा में आज बीजेपी विधायक राधा कृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के बीच तू मैं हो गई। दरअसल बीजेपी विधायक राधा कृष्ण किशोर ने आयुष्मान भारत योजना की डिटेल मांगी, जिस पर मंत्री महोदय भड़क गए। माननीय मंत्री अमर गौरी जी के अध्यक्षता में कमेटी गठन कि 23 सितंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों की चिकित्सा की गई और जितने लोगों की चिकित्सा की गई, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा कितनी राशि का दावा किया गया है और कितनी राशि का भुगतान हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ। ये सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य जो है, बराबर इनको टूटी काटने का आदत है। तो सुनिए ना, हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए, जवाब दे रहे हैं, ऐसा मत समझिए। आपसे सीनियर है, समझे, मंत्री है तो जवाब दे रहे हैं। अब इतना अकबकाने से थोड़े मंत्री बन जाइएगा। देखिए, इनका कहना
सदन में स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी विधायक राधाकृष्ण किशोर के बीच तू मैं पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण की प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है क्योंकि दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं, सभी को मर्यादा के अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा आयुष्मान गरीबों के इलाज का माध्यम बनना चाहिए, लेकिन सदन में इसी योजना पर घमासान नजर आया, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। खुद बीजेपी विधायक राधाकृष्ण किशोर ने भी मंत्री के इस रवैये पर नाराजगी जताई। ये नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है और दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं इस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम सबों को, चाहे वरिष्ठ सदस्य हैं चाहे कनिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग को मर्यादा के अनुकूल आचरण करना चाहिए। 23 सितंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों की चिकित्सा हुई और बीमा कंपनियों के द्वारा किए गए चिकित्सा के आलोक में कितने राशि का दावा राज्य सरकार के सामने रखा गया। ये पूरा प्रश्न मेरा बनता था। मैंने पूछा मंत्री की क्या बुद्धिमानी है, मंत्री कितना कमेंट करते हैं, मंत्री स्वयं मंत्री पद के गरिमा को कितना समझते हैं और उसे रखने का प्रयास करते हैं, वो जाने। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आयुष्मान भारत गरीबों के इलाज का एक माध्यम बनना चाहिए, लेकिन आयुष्मान भारत की जगह वहाँ जो सरकार की संवेदनशीलता की जगह आयुष्मान की जगह घमासान नजर आया, जो मैं एक अच्छी बात मैं नहीं मानूंगा। और उस पे संवेदनशीलता का घोर अभाव मैंने पाया, जो सरकार के जवाब आने चाहिए, क्योंकि अक्टूबर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी का पैसा नहीं जा रहा है। बीजेपी नेता राधाकृष्ण किशोर ने जेएमएम को कमजोर कहा। दरअसल बीजेपी को पार्टी के कुछ नेताओं ने महागठबंधन से डरा हुआ बताया, जिसके बाद उन्होंने पलटवार किया। कुछ देर के लिए ही यहां पर हंगामा होता रहा। मोदी जी के सरकार को डर नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि आप उनके डर से छोटी छोटी पार्टियां एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग आप अपने आप में कमजोर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा महोदय, तो राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो भाजपा का सामना कर सके। कांग्रेस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप भाजपा का सामना कर सके। महोदय, कांग्रेस ने छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत ने सदन के बाहर मीडिया के सामने ये मांग रखी। सुखदेव ने कहा कि अमर बाउरी की अध्यक्ष वाली कमेटी की अनुशंसा का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही सीएम रघुवरदास के दिशा निर्देशों का। जेपीएससी में धांधली का आरोप लगाते हुए 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग की। अमर बाउरी जी, उनका स्टेटमेंट आप देख ले, उन्होंने मीडिया से बात कहा कि मेरा जीपीएससी में इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मुझसे 9 लाख रुपए घूस मांगे गए थे। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जीपीएससी में सारा चीज जो वहां के पदाधिकारी हैं, जो वहां पे जीपीएससी जो कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार का पूरा मैं समझ तो अड्डा बन गया है। एक एग्जाम कंडक्ट करने में 4 साल लग रहे हैं। 28 तारीख से कैसे परीक्षा होगा? निश्चित रूप से इसमें घोर अनियमितता हो रही है। और तो और जो जहां मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी गठित की है, जो रिकमेंडेशन है, उसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि छठी जेपीएससी का मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी जाए। पैरा टीचर्स की हड़ताल आखिरकार 62 दिन बाद टूट गई, जिसके साथ ही स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर टीचर्स भी अब नहीं मिल सकेंगे। हड़ताल के टूटने के साथ ही विपक्ष के हंगामे के एक बड़े हथियार को भी जैसे फुस कर डाला। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अपील की है कि वो अब काम में जुट जाएं। सरकार उनके लिए हमेशा से सकारात्मक रही है। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि वो विपक्ष के बहकावे में न आए। सैयद अहमद साहब जब राज्यपाल थे, आप मुख्यमंत्री थे, बजट 2 महीने 2 दिन के बाद ये राहत भरी चिट्ठी आई। 67,000 पारा शिक्षकों की 62 दिन की उठापटक जिद छूटी। हड़ताल वापस लेने का सरकार ने स्वागत किया। बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम के साथ पारा शिक्षकों ने सीएम रघुवरदास से मुलाकात की और काम पर लौटने का फैसला किया। इस बीच सरकार ने स्थायीकरण और वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग को 3 महीने में करने का आश्वासन दिया। अब टीआईटी पास पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति नियमावली भी बनेगी।
देखिए, सरकार कभी दबाव प्रेशर में नहीं रहती है, लेकिन हाँ, बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर थी और बच्चों की चिंता के कारण हम चाहते थे कि किसी रूप से अच्छा निष्कर्ष निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर हड़ताल तोड़ते हैं तो फिर हम लोग सकारात्मक सोच के साथ बात करेंगे, वरना फिर बच्चों के भविष्य को दांव पे नहीं लगने देंगे। इस फैसले के बाद शिक्षक और सरकार दोनों ने राहत की सांस ली। मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों को विपक्ष ने जबरन मोहरा बना रखा था। 2010 का आपको मैं दिखाऊं, ये वायरल भी हुआ कि किस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष पारा टीचर के बारे में सारी बातें आश्वासन भी दे रहे हैं और फिर दूसरी तरफ कह भी रहे हैं। तो इसलिए इनका कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। इधर बच्चों के स्कूलों में 3 दिन अंडे की जगह 2 दिन अंडे देने पर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। कीमत बढ़ने का हवाला देते हुए उसे बाद में बजट के हिसाब से फिर बढ़ाने का भरोसा दिया। आपको ये ज्ञात होगा कि अंडा देने की प्रक्रिया हम लोगों ने ही शुरू किया था और रेट बढ़ने के कारण कई जगह शिकायतें आ रही थी कि बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है। तो पहले जो 4 रुपया दिया जाता था एक अंडा के लिए प्रति अंडा करके, तो अब उसका 6 रुपया करके और 2 दिन करके अभी हम लोगों ने तय किया है। आगे फिर से इसको बढ़ाने की। बहरहाल, राज्य स्थापना दिवस पर हिरासत में लिए गए पारा शिक्षकों के मामले में कानूनी सलाह लेकर जरूरी कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी है। आंदोलन के दौरान मृत पारा शिक्षक के आश्रितों को मुआवजे की राशि 1 लाख और बढ़ाकर देने का भरोसा सीएम ने दिया। आपको बता दें, पिछला शीतकालीन सत्र पारा शिक्षकों के मसले पर भी सुहा हो गया था। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए राजधानी रांची तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। मोरहाबादी मैदान पर जवानों का शौर्य दिलों में देशभक्ति भावना को और बढ़ा रहा है। तो उधर जामताड़ा के आसमान में शान से लहराता 100 फीट ऊंचा तिरंगा सरगर्व से ऊंचा कर रहा है। ये देश के वीर जवानों की धमक है, ये रणबांकुरों का शौर्य है, ये देश के दुश्मनों को चेतावनी है। वतन की मिट्टी और तिरंगे की शान में मर मिटने का जज्बा है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये वीर जवान रिपब्लिक डे परेड की तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची ने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी हम मौजूद हैं ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां पर परेड रिहर्सल चल रहा है और विभिन्न 8 प्लाटून्स द्वारा यहां पर रिहर्सल किया जा रहा है। ये वही मैदान है जहां पर 26 जनवरी के मौके पर गवर्नर द्वारा झंडे को सलामी दी जाएगी। उसके बाद परेड का निरीक्षण किया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स भी जवानों के कंधे से कंधा मिला रहे हैं। पहली बार परेड का हिस्सा बन रही छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में देखा करते थे तो सोचते थे कि कभी तो मौका मिले हम लोग को भी, और आज ये मौका है तो खुशी तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। रांची में देशभक्ति के जज्बे से लबरेज इन जवानों के कदम ताल की मानो दुश्मनों को सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगर गड़बड़ी की तो खैर नहीं। तो उधर जामताड़ा के आसमान पर शान से लहराता 100 फीट ऊंचा यह तिरंगा सिर को गर्व से ऊंचा कर रहा है। चितरंजन रेल इंजन कारखाने के जीएम ने देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी तो माहौल में देशभक्ति का रंग खुल गया। जामताड़ा से देवाशीष के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।